Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great at your home. So, students, as you know, we were doing chapter number 12 Forms of Verbs, which is on page number 81, and today we will be continuing the same chapter. So, you have to open your books, which is chapter number 12, page number 81. पेज नंबर 81 पे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। देखो, उस दिन मैंने आपको बोला था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की कुछ एक फॉर्म्स होती हैं, लाइक कि एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसके साथ साथ मैंने आपको वर्ड्स भी बताए थे कि कुछ तो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड फॉर्म अलग होती है, थर्ड फॉर्म उससे भी अलग होती है। ठीक है, और कुछ क्या होती हैं कि फर्स्ट फॉर्म तो अलग होती है, वर्ब होता है वो, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे एक्ट का एक्टेड एक्टेड था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। आई हैव टोल्ड यू टू रीड। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल हैव रेड ऑल्सो। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपको होमवर्क में कुछ नहीं करना, बट टिल हेयर यू हैव टू रीड। अब आपने क्या है, देखो हमने क्या किया, हमने रीड तो किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो पार्ट ए है वो क्या है, राइट द मिसिंग फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। राइट द मिसिंग फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। मिसिंग फॉर्म्स मतलब जैसे अब कम है, प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप यहां लिख भी सकते हो कि प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट सेकंड होती है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है। समझ आई? तो देखो, वर्ड क्या था हमारा, कम, और उसके बाद हमें दे रखे हैं ब्लैंक्स। अब कम फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। बेटा अब ये मत सोचना कि अरे हमें तो पता ही नहीं, मैम ने तो लिख दिया जल्दी जल्दी। देखो, मुझे तो रिमेम्बर है, आई हैव ऑलरेडी रिमेम्बर्ड इट एवरीथिंग, बट यू विल टेक सम टाइम ना। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज क्वेश्चन, दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है ना, आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, बट ट्राई टू लर्न इट। ट्राई करो कि आपको जल्दी से जल्दी आप सीख जाओ इसको। ठीक है, अब देखो अराइव। अराइव का क्या होता है, सेकंड फॉर्म मिसिंग है तो उसका हो गया अराइव्ड। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म है ना वो भी सेम होती है। ठीक है, अब हमें ना फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी, लेकिन सेकंड फॉर्म दे रखी है कैरिड। अब ये देखना है कि कैरिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बताती हूं। कैरिड की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है कैरी। कैरी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कैरिड की कैरी। कैरी, कैरिड, कैरिड। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। ठीक है, ऐसे कर करके हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा, जिसके 15 एग्जाम्पल्स हैं, जिसके 15 क्वेश्चंस हैं, 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रीराइट दीज सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, अब देखो आपको ना, पूनम राइट अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर है। ठीक है, उसने अपने दादी जी को लेटर लिखा। तो पहले तो हम प्रेजेंट बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में हम सिर्फ एस या ई एस लगाते हैं। वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है। ठीक है, तो एस और ई एस तो हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ। ये मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ कि एस और ई एस जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और बाकी सेम रहता है। जैसे सबसे पहले आप ना ये नोटबुक में कर लेना क्वेश्चन, डू इट इन योर नोटबुक, क्योंकि ना यू डोंट हैव एनफ स्पेस कि आप 3-3 सेंटेंस बना पाओ। अब देखो, ये है ही बाय अ पेयर ऑफ बनाकुलर्स।
अब ही बाय तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ही अगर सिंगुलर है तो उसके साथ बाय के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस, तो एस लगा। ही बायज अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स। समझ आया? अब देखो सेकंड में आते हैं, दे गिव मी अ क्रिकेट बैट टू प्ले विद। दे प्रेजेंट बनाना है ना अभी, तो गिव का तो गिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो दे वर्ड है वो क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल का हम चेंज नहीं करते, बट सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करोगे। ठीक है, अभी आप पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करोगे अभी के लिए। ठीक है, अभी आपका होमवर्क आपको बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपका ये होमवर्क इनफ है। So you have to take care of yourself. Till then, I will see you in the next class. Bye bye.